everyone, welcome back to NEET iQuanta. कैसे हैं आप सब? If you want to score 140 plus in your chemistry, this is the moment. This is the right moment to understand now. अब सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, अब हमें एक ब्लूप्रिंट चाहिए, एक स्ट्रैटेजाइज पर्सनलाइज ब्लूप्रिंट so that you can score 140 plus, you can secure that AIMS college seat. And इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में बताने वाली हूँ which chapters you should be studying now, कौन से high weightage chapter है, how to do revision, what is the daily plan, and how to give mock test. So grab your notebook and let's start today. This is the video where we are having the blueprint exact जो तुम्हें चाहिए वो बिल्कुल तुम्हें इस वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है. We have a proven strategy कि अगर हमारे पास 140 plus केमिस्ट्री में आ रहे हैं, so we are able to secure a good seat in our medical colleges. How to prioritize the chapters, कैसे हमें फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के चैप्टर को ब्रेक डाउन करना है, सो दैट इस मोमेंट पे विच इज़ लाइक अभी सिर्फ 6 महीने से कम का टाइम रह गया है. 6 महीने पहले की जो स्ट्रैटेजी अभी काम लानी है, एक टॉपर की जो स्ट्रैटेजी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे. स्मार्ट नोट सिस्टम, डेली रूटीन, व्हाट इज द एग्जाम टैक्टिक्स वी आर गोइंग टू यूज, उन सभी के बारे में ब्रेक डाउन करके. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. सबसे पहले अगर हम बात कर ले, इफ यू नो व्हाट इज देयर इन द केमिस्ट्री, जिनको थोड़ा बहुत एक आइडिया अभी भी चाहिए अबाउट द केमिस्ट्री नीट, देयर आर 45 क्वेश्चंस. 45 क्वेश्चंस होते हैं हमारे, 180 मार्क्स का होता है टोटल, विच इंक्लूड फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड आपको सिर्फ उसमें से 70% सिक्योर करना है. यू हर्ड मी राइट, आपको पेपर सिर्फ और सिर्फ 70% देना है. 32 क्वेश्चन एग्जैक्टली लाइक अराउंड 140 क्वेश्चंस और 140 मार्क्स, आपको सिर्फ उतना पेपर करना है. बट उसके पीछे का एक वर्ड मैं बोलना चाहूंगी, एक्यूरेटली. यस, वो 32 क्वेश्चन आपके एक्यूरेट होने चाहिए. यू शुड बी फोकसिंग ओनली एंड ओनली योर स्मार्ट नोट्स, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज एंड द एग्जाम्पलर. आपकी ये 4 जो फ्लो है, इसी में आपको पढ़ाई रखनी है अपनी. Your notes, your trusted class notes, smart notes, your NCERT exemplar and the PYQ. That all 4 books आपको अभी जरूरत पड़ने वाली है और कुछ नहीं, राइट? हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की जो हमारा वेरिएशन रहने वाला है, उससे पहले हमें अपनी NCERT को बाइबल की तरह ट्रीट करना है. I have told this before, this is one of the book but not the only book. ये एक बुक है बट एक लौती बुक नहीं है. बायो के लिए इट कैन बी एप्लीकेबल, जहाँ पे हम बोलते हैं कि हमारी एनसीईआरटी इज द बाइबल. बट केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज नॉट ओनली द बुक. हमारे पास अपने नोट्स होते हैं, हमारे पास रेफरेंस बुक्स होती है. बट फॉर द नीट लेवल वी डोंट रेफर कि बच्चे अब रेफरेंस बुक का काम करें. वन शॉट्स देखे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें एंड अपने नोट्स पे ट्रस्ट करें. सो फर्स्टली आपको सबसे पहले जो एनसीईआरटी है उसका, अगर हम एनसीईआरटी को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे तो उसको लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ना है. एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सिस्टमैटिकली आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं. 15 ईयर ओल्ड पीवाईक्यूज आर गुड इनफ. स्मार्ट नोट्स, वी नीड टू फॉलो द स्मार्ट नोट्स, जो आपका एक सीक्रेट वेपन है. यू नो व्हाट, आपके जो नोट्स है ना, अगर वो एकदम सही है, मतलब आपने सही लिखा है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, वो आपका सीक्रेट क्या, द ओनली वेपन होता है. अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो वो हमारे लिए नीट के लिए सफिशिएंट है. हमें कोई और बुक, कोई रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट? नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द प्रायोरिटी चैप्टर्स, हमारे कौन कौन से चैप्टर को किस वे में हमें प्रायोरिटाइज करना है. सो वी हैव द फर्स्ट हाई वेटेज एंड ईजी चैप्टर्स. पहले हम उसका डिस्कशन देख लेते हैं. वी हैव टू डू फर्स्ट द केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग क्या करता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड द बेस फॉर योर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. एंड येस, इट इज ईजी अगर आप उसको बेसिक से समझोगे. अब वो टाइम आ चुका है कि आपने ऑलरेडी शेप वाइज, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्रीज पे काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, एमएटू के क्वेश्चन कर लिए होंगे. सो नाउ इट्स टाइम कि आप एक बार एनसीईआरटी रिवाइज कर लो फॉर केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, एसपीडीएफ, बायोमोलिक्यूल्स, एनवायरमेंटल एंड मोल कॉन्सेप्ट. ये वो इजी हाई वेटेज टॉपिक्स है जो आपके सारे होने ही चाहिए. अगर मैं बात करूँ हमारे हाई वेटेज बट मॉडरेट चैप्टर्स, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, इट्स अ बिग चैप्टर, फिजिकल का काफ़ी बड़ा चैप्टर है एंड काफ़ी चीज़ें इसमें बताई जाती है, तो हम इसको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज ना भी करें. बट हाँ, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक नीचे दे रखा है, इट डजंट मीन इट्स द लास्ट, इट्स द मोस्ट.
नीट के लिए एक सीक्रेट बताऊं, ऑर्गेनिक अच्छी है तो नीट का केमिस्ट्री में स्कोर लाना अच्छा है. देन वी हैव सम हार्डर चैप्टर बट स्कोरिंग, जो हमारे स्कोर लाने वाले चैप्टर है. जैसे हो गया हमारा, भी देखो ये दोनों चैप्टर तो कैंसिल आउट हो चुके हैं, सरफेस केमिस्ट्री और अपना दिस सॉलिड स्टेट तो हमारा नहीं है, तो ये तो हमें नहीं पढ़ना है. हमें ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस करना है, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन एल्डिहाइड. वी डोंट हैव टू डू सरफेस केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट, इट्स नॉट पार्ट ऑफ नीट एनीमोर. एस ब्लॉक इज आल्सो नॉट पार्ट, मेटलर्जी इज आल्सो नॉट द पार्ट. डेली यूजेस में आपके पास क्या होने वाला है, व्हाट इज योर डेली ग्राइंड, आपको क्या डेली के हिसाब से करना है. सो वी हैव अ 334 आवर्स प्लान. ये नंबर सुन के बहुत लग रहा होगा कि ये क्या नंबर है, बट येस, 1 hour NCERT reading, underlining the important point, PYQ solving 45 minutes, revising the formulas and reaction, and then solving our latest MCQs. Weekly plan, you should be thorough with the chapters. आपको क्या करना है, जैसे हर वीक में आप कोई 2 चैप्टर उठा लो, दोनों चैप्टर को अच्छे से थ्योरी पढ़ो अपने नोट्स से, उसके बेसिक वाले क्वेश्चन लगाओ, देन मूव टू द PYQs एंड स्टार्ट गिविंग द चैप्टर टेस्ट, विच वी हैव अ लॉट. हमारे पास बहुत सारे चैप्टर टेस्ट है. इफ यू आर विलिंग टू गिव दैट, let us know, will help you there. Chapter wise test हो so that accuracy आपकी बढ़े, so that we can move to the next part, that is speed. मंथली प्लान क्या रहना चाहिए आपका, लाइक यू नो इफ यू हैव अ केमिस्ट्री मॉक टेस्ट जिसमें आपके अराउंड एंड अराउंड अगर 5 to 6 चैप्टर हो चुके हैं मंथ में केमिस्ट्री के, तो आप उनका एक टेस्ट दे दो, उनके हिसाब से आप टेस्ट दे सकते हो, एंड यू कैन चेक योर एरर्स एंड राइट इट डाउन इन योर एरर बुक. करेक्ट. नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक, the mark booster, the 5D formula. ऑर्गेनिक ऐसा है कि लाइक यू नो आपको करना ही करना है, सॉल्व होना ही होना है, वो उसमें आपको नंबर लाने ही है, अंडरस्टैंड होनी ही चाहिए नीट वाले की. और हमने ये नोटिस भी किया है, जो नीट स्टूडेंट्स होते हैं, दे हैव गुड हैंड ऑन ऑर्गेनिक एज कम्पेयर टू फिजिकल, बिकॉज दे आर लर्निंग मोर ऑफ द पार्ट ऑफ बायोलॉजी. तो we have to decode the basics. हमें GOC पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, about the application, electronic effects, acidity, aromaticity, isomerism, fundamental first. Then we have to practice the mechanism. But mechanism को एक बार समझना है. You don't have to apply over and over again कि जहाँ पे आप actually उसको बार बार लिखे हो. mechanism को दोबारा नहीं लिखना होता है, एक बार समझ लिया. Next time you are solving a question, you just have to see in your mind कि हाँ इस पे अटैक हो रहा है, यहाँ पे अटैक हो रहा है, and then you are writing the main the product. डेली रिएक्शन आपको करनी पड़ेगी. फ्लैश कार्ड्स देखो, ये सब कितने लोग बोलते हैं, कोई नहीं बनाता. बना रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं बना रहे हो तो एटलीस्ट अपनी एक चैप्टर होने के बाद एक शीट में जितनी भी तुमने रिएक्शन लिखी है उसको तो लिख सकते हो. इतना छोटा सा काम है, बस वही करना है. नेक्स्ट वी हैव टू डू सम MCQ, उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो. यू कैन ऑल्सो ट्राई दी मेन्स लेवल क्वेश्चन, बिकॉज नाउ डेज देर इज नो डिफरेंस बिटवीन नीट एंड मेन लेवल, सब मिक्स हो चुका है. तो आप हो सके तो थोड़ा बहुत मेंस के क्वेश्चन लगा लो, थोड़े बहुत नीट के क्वेश्चन लगा लो. बिफोर 2021 तो अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. यू विल बी हैविंग गुड हैंड ऑन दैट. रिविजन स्ट्रैटेजी, रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर प्रिपरेशन. कैसे हमें उसको लगाना है एंड मोमेंट पे, क्योंकि दिस इज अ टाइम वेयर रिविजन शुड बी स्ट्रॉन्ग. सबसे पहले तो अपना वही एक एक चैप्टर उठाने, नोट्स पढ़ने, अपने जितने भी उसके शॉर्ट पॉइंट्स बना सकते हो, योर वीक पॉइंट्स, राइट इट डाउन इन वन पेज, डन. मूविंग ऑन टू द क्विक रिविजन. जैसे ही पेपर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर अपीयरिंग फॉर द टेस्ट, तो चैप्टर टेस्ट 10-15 मिनट उसको रिवाइज करो एंड गिव द मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट में उसकी प्रैक्टिस करो. करेक्ट. एग्जाम डे स्ट्रैटेजी, देखो ये जो स्ट्रैटेजी है, इट्स नॉट लाइक अ स्ट्रैटेजी, ये एक पर्सनलाइज तरीका है जहाँ पे हम आपको एक टॉपर की तरह फिनिश करवा के देखना चाहते हैं कि लाइक यू नो इफ यू वांट टू विन, अटेम्प्ट द केमिस्ट्री फर्स्ट 3 योर हाईएस्ट एक्यूरेसी चैप्टर्स, फॉलो द ऑर्डर ऑफ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इन फिजिकल. यू कैन स्किप हेवी न्यूमेरिकल्स, लाइक कुछ जो आपको लग रहा है कि टाइम टेकिंग है, तो यू कैन मूव टू अदर पार्ट. एट द एंड कीप 10 to 15 मिनट्स जहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को भी लगा सको, एंड ऑल्सो रिटर्न टू द थ्योरी पार्ट जहाँ पे आप कंप्लीटली ईजी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 140 लाने के लिए ना मैं पेपर लिखने वाली हूँ ना भगवान लिखने वाले. यू आर गोइंग टू राइट द पेपर एंड यू नीड कंसिस्टेंसी. एक ही वर्ड है, इजी वर्ड, कंसिस्टेंसी. इट्स नॉट जस्ट द केमिस्ट्री का 140, किसी भी चीज़ में अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद दैट. फोकस ऑन NCERT, स्मार्ट प्रैक्टिस करो. बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है. ज़्यादा प्रेशर लेते हो तो हमारी स्टडीज़ पे भी इफेक्ट होता है. चिल रहो, यू कैन हैव सम ब्रेक, ब्रीदिंग स्पेस होनी चाहिए तुम लोगों के लिए. एंड ऑल द बेस्ट.
जितनी भी रिक्वायरमेंट होंगे, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस. थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर.